नमस्कार भाई लोग। तो आज हम लोग भाई पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं भाई लोग। अगर मेरा पढ़ाने का अंदाज अगर आपको पसंद आए तो भाई लोग एक क्वेश्चन देख के जाइए। उसके बाद अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है या मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो भाई इस वीडियो स्किप कर सकते हैं भाई लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया गया है सवाल 4% प्रतिवर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 150 रुपये 2 वर्षों का ब्याज की ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भाई लोग पहले तो हमें देखिए कितना परसेंट क्या दिया है, प्रतिशत क्या दिया गया है। तो प्रतिशत 4% दिया गया है और इसको हमें भाई फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भाई लोग। 4% का मतलब होता है 1/25। 1/25 होता है, इसका मतलब होता है। और देखिए हम बिना फॉर्मूला के हम लोग पढ़ेंगे भाई लोग। तो दिया क्या है 1500 रुपये दिया गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग 1500 रुपये लिख लेंगे, 1500 रुपये लिख लेंगे। अब क्या कहा है 2 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी 1500 रुपये है और 2 वर्षों का उसका ब्याज ज्ञात करना है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम 2 साल बना लेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ये फर्स्ट ईयर ये सेकेंड ईयर। तो 1/25 4% का मान 4% प्रतिवर्ष है। तो 2 सालों का, ये 2 सालों का निकालना पड़ेगा ना। तो इसका मान होता है 4% का मान होता है 1/25। तो 25 से हम इसमें भाग करेंगे। 25 छक्का 150 यानी 60। 25 छक्का 150, ये 0 यहाँ पर उतर गया। तो इधर भी दूसरे साल भी 60 रुपये मिलेगा इसको। तो अब पहले साल के दूसरे साल पे ब्याज मिलेगा। कैसे भाई लोग? क्योंकि ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है। पहले साल पे ब्याज जो मिला है 60 रुपये, अब उस पर भी ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा 25% का, 1/25 का। तो 1/25 से भाग करेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, यहाँ बच गया 10, 10 दशमलव यहाँ पे लगा दिया और 0 बढ़ा गया। तो 25 चौको 100, तो 2.4% हो गया। तो अब देखिए टोटल ब्याज हमें कितना मिला यहाँ पे, जोड़िए यहाँ पे यही निकलेगा भाई टोटल ब्याज। तो टोटल ब्याज हमें निकलेगा भाई लोग 60 120 और 2 120 और 2 200, अरे 124 122.4 करेक्ट आंसर भाई लोग ये वाला। अगर ये सवाल आपको समझ में आया भाई लोग तो दूसरे क्वेश्चन तक रुक जाइए। दिया गया है 2 वर्षों के लिए 29,400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम वर्ष के लिए ब्याज की दर 14.2/7 है और दूसरे वर्ष के लिए दर 16.2/3 है। तो मैंने आपको क्या किया, परसेंटेज वैल्यू देख लीजिए क्या परसेंट दिया गया है। 2 सालों का दिया गया आपके पास, उसमें एक था, इसमें 2% दिया गया है। वो भी अलग अलग साल के लिए अलग अलग परसेंट दिया गया है। कह रहा है कि पहले साल के लिए 14.2/7 2/7%। 14.2/7% का मान होता है भाई लोग 1/7। मैंने आपको क्या, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष, ये दूसरे साल का है, ये पहले साल का है। दूसरे साल का 16.2/3, 16.2/3 इसका मान होता है भाई लोग 1/6 होता है भाई लोग इसका मान। आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। इसी प्रकार से बिना फॉर्मूले के आपको लग जाएगा। आपका टोटल क्या पूरा पैसा कितना दिया गया है, पैसा दिया गया है 2900 रुपया, 29,400 रुपया। तो इसको अब 2 सालों में करना है ना। तो एक पहला साल बना लीजिए, एक दूसरा साल, ये पहला साल है ये दूसरा साल है, पहला साल दूसरा साल बना लीजिएगा ना। तो पहले साल का रहा है कि 14.2/7%। तो इसका मतलब होता है 1/7, 7 से भाग करेंगे इसमें। 7 चौको 28, 7 चौको 28 बचा यहाँ पे एक बच गया था, 7 दूना के 14 यानी 2। ये जो 0 है उतर जाएगा यहाँ पे। अब ये दूसरे साल में, ये तो पहले साल का है, ये फर्स्ट ईयर साल का। अब दूसरे साल के लिए 16.2/3% वाला लगेगा ना, ये वाला लगेगा। तो इसको भी हम 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे तो 6 से भाग करेंगे इसे। तो 6 7 28, तो 6 से भाग करेंगे, 6 चौको 24, 6 चौको 24 बचा यहाँ पे भाई लोग 4 बचा, 4 44 हो गए। तो भाई लोग 6 चौको 24, यहाँ पे बच गया 5, ये 54 हो गया। तो 6 से काटेंगे, 6 9 54, ये 0 उतर जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 49 हो गया, यहाँ पे 42 हो गया। तो अब देखिए
अब ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया। तो पहले साल पे ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा भाई लोग? तो दूसरे साल में ब्याज पे ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये पहले साल का है, दूसरे साल का। दूसरे साल पे बोला है कि 16 से 2/3 यानी कि 1/6 से भाग करेंगे। तो 6 से भाग करेंगे 42 में, 6 7 42 यानी 700। तो आपको कितना टोटल ब्याज मिला ये पूरा जोड़ लीजिए। आपका ये टोटल ब्याज बिना फॉर्मूले का भाई लोग, ये मैंने गुरु जी से सीखा है। तो ये देखिए, तो जोड़िए, 0 0 0 0 जुड़ गया, 7 2 9 9 9 18 को 8 हासिल लगा 1 4 4 8 हासिल लिया 1 9 9800 रुपया करेक्ट आंसर हो भाई लोग। 9800 रुपया, 9800। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है भाई लोग। दिया गया है 600 रुपये 1 वर्ष और 73 दिनों के लिए 10% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 1 वर्ष बोल दिया है और 73 दिन भी बोल दिया है। इसके लिए तो कोई उपाय लगाना पड़ेगा ना भाई लोग। तो 10% पहले परसेंट पकड़िए। कहाँ पे? 10%। तो परसेंट यहाँ पे लिखिए परसेंट। 10% का मतलब होता है भाई लोग 1/10। 1/10 होता है कि नहीं होता है? तो आप लोग पहले 600 रुपये पूरा लिख लीजिए। 6000 में, असल में ये 6000 है। तो 6000 यहाँ पे लिख लिया मैंने। 6000 लिखने के बाद अब क्या बोला है इसमें? 10% ना, तो 10% इसका निकालेंगे। पहले साल और पहले आप कंप्लीट 2 साल का निकाल लीजिए, बाद में हम 73 दिन का निकालेंगे। तो ये पहला साल हो जाएगा, ये दूसरा साल हो जाएगा। तो 10% निकालेंगे तो 1 0 कम हो जाएगा, यानी ये 600 हो जाएगा भाई लोग। और दूसरे साल भी 600 हो जाएगा भाई लोग। दूसरे साल भी 600 हो जाएगा। अब देखिए, अब पहले साल पर जो ये पहला साल का ब्याज है, अब ब्याज पे ब्याज मिलेगा। इस पर 600 ब्याज मिलेगा, यानी 60 रुपये ब्याज मिलेगा। इस पर 60 रुपये ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से अब निकालेंगे तो निकल जाएगा। 73 दिन का चाहिए ना, तो इंटू करेंगे 73/360 पूरे साल में है ना, तो 365 365 356 365। तो ये काटेंगे 73 से, तो 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 5 और 60 में इंटू करेंगे तो भाई लोग 5 से काटेंगे इसको, तो 5 एकम 5 5 एकम 5। अब इसी में भाई बच गया 10, 5 दूना के 10, 5 एकम 5 5। भाई लोग थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे काटना नहीं है। 5 छक्का, ये काटना नहीं है। 5 छक्का 30 यानी 130। तो अब देखिए पूछा क्या है, ये तो निकल गया 73 दिन का। ये 73 दिन का निकल गया, 73 डे का निकल गया। अब ये रहा भाई लोग पहले साल का, तो 600 रुपये ये हो जाएगा भाई लोग, प्लस 130 रुपया 73 दिन का, तो ये हो जाएगा भाई लोग इसका हो जाएगा 730 रुपये। करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग इसका। अगर कहीं पे गलती किया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। इसी प्रकार से भाई दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। 1600 रुपये 1 वर्ष 4 महीने के लिए 12% 12 से 1/2% प्रतिवर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। तो इसको मैंने क्या कहा, पहले आप परसेंटेज को उठाइए। यहाँ पे परसेंटेज लिख लीजिए। 12 से 1/2, 12 से 2% का मतलब होता है भाई लोग 1/8, 1/8 होता है। अब यहाँ पर पूरी वैल्यू लिख लीजिए। कितना दिया गया है? 16,000 रुपये दिया गया, 1600 रुपये दिया गया, 16,000 भाई। यहाँ पे 16,000 गलती से मैं 1 0 भूल जाता हूँ कभी कभार। तो इससे पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बना लेते हैं। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर हो गया भाई लोग। ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। तो इसको करने के लिए भाई लोग, कहीं मैं ज़्यादा स्पीड तो नहीं चल रहा हूँ भाई लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1/8 16 से भाग कर गया, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 यानी 8 दूना के बाकी जो 3 को 0 उतार लेंगे यहाँ पे। 8 दूना के 16 1/8 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भी वही हाल होगा। 8 दूना के 16 पूरा 2,000 उतर गया। अब देखिए ये तो पहला साल का है, अब दूसरे साल आएगा तो इस पर ब्याज मिलेगा। 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 और यहाँ पे बचा भाई लोग 4 बच गया। 8 5 40 यानी 2 0 उतर जाएगा, 1 0 उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 4 मंथ दिया गया है ना, मंथ को यहीं पे काटेंगे ले आकर। मंथ लिखेंगे और बटा के 12 मंथ, एक साल में 12 होता है ना, तो 12 से भाग करेंगे तो 4 ताई 12। अब इससे गुणा करा लेंगे भाई लोग, इससे गुणा कराएंगे
तो शून्य उतर जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पर करा रहे हैं तो 3 पहले 0 उतर जाएगा, 3 पच्चीस 15 को 5 80 लगा 1, 3 दूना के 6 1 7, 750 रुपया ये हो गया। पहले साल का हो जाएगा 2000 पहले साल का 750 रुपये हो जाएगा, जो 4 महीने का है। तो ये जो सब उतार के हो जाएगा भाई लोग, शून्य जो उतर जाएगा, 5 भी उतर जाएगा, यहाँ पे 7 भी उतर जाएगा, ये 2 उतर जाएगा, 2750 रुपया करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग इसका। इसी प्रकार से प्यार बनाए रखे भाई लोग। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।